हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एंड कैसे हैं भाई सभी? दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन रिडक्शन रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो एंट्रेंस इन्वेस्टिगेशन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी स्टार्ट हो गई है। एंड चलो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सफ़र। ठीक है, सबसे पहले बहुत ही बेसिक मीनिंग रिडक्शन का। अच्छा, दिस विल बी अ फास्ट पेस्ड वीडियो। पहले ही बता देता हूँ, ये बहुत ही फास्ट पेस्ड रिवीजन होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती प्रॉब्लम्स करने से है। ठीक है, प्रॉब्लम्स विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट सेक्शन, बट मतलब जैसे ही हमारी थोड़ी बहुत रिएक्शन के ऊपर ग्रिप बन जाएगी, वी विल बी डिस्कसिंग गुड लेवल, गुड एम्पल अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ गुड लेवल। तो वो तो होगा ही होगा जब वो होगा, बट उससे पहले वी मस्ट बी क्लियर विद सम ऑफ द फंडामेंटल्स। ठीक है, सम ऑफ द फंडामेंटल्स मस्ट बी थ्रू, जिसकी वजह से हम इस रिएक्शन मैकेनिज्म को बहुत ही क्लियरली एंड बहुत ही एफिशिएंटली समझ पाएंगे, जिसकी वजह से हमारे प्रॉब्लम्स बन पाएंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स बनाने के लिए थोड़ी बहुत थ्योरी की जरूरत है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो खासकर तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा थोड़ा बहुत थ्योरी को। ठीक है, चलो तो रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है? तो रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है। ये तो मतलब 11th के बच्चे को भी पता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है। ठीक है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये रिडक्शन होता है। गेन ऑफ हाइड्रोजन, ये रिडक्शन होता है। ठीक है, और गेन ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये रिडक्शन होता है। तो ये चार पैरामीटर्स हैं जो रिडक्शन को डिफाइन करते हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये तो बहुत ही एलिमेंट्री चीजें हैं, इसलिए आई विल गो फास्ट एट द एलिमेंट्री थिंग्स। जहां पर मुझे लगेगा कि थोड़ा सा स्लो हो जाना चाहिए और मैकेनिज्म को समझने देना चाहिए, वहां पर आई विल इंक्रीज माई वहां पर आई विल डिक्रीज माई पेस। एंड चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले आता है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन बोल लो या कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बोल लो। ठीक है, तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बोला। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कैसे कैसे हो सकता है? बेसिकली हमें H2 यानी कि हाइड्रोजन को ऐड करना है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पे। जब हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पे हाइड्रोजन ऐड करें, तो हम डेफिनेटली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हैं। मतलब हम उसका क्या करा रहे हैं? रिडक्शन करा रहे हैं। और रिडक्शन करा रहे हैं, तो वही प्रोसेस हाइड्रोजनेशन इज अ काइंड ऑफ रिडक्शन रिएक्शन जो हमें आज डिस्कस करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स, जैसे अगर हमारे पास एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट है, लेट्स से अल्डिहाइड है या कीटोन है। ठीक है, तो जब उसका हाइड्रोजनेशन कराएंगे, तो ये तो हायर स्टेट्स में है। ठीक है, तो ये लोअर स्टेट्स में जाएंगी, यानी कि दे विल गो टू अल्कोहल। ठीक है, वहीं पे इफ आई एम गिवन एन एसिड क्लोराइड या असाइल क्लोराइड या अमाइड, ठीक है, तो उनकी फर्दर हाइड्रोजनेशन पे, एसिड क्लोराइड के हाइड्रोजनेशन पे पहले अल्डिहाइड बनेगा और फिर उसके बाद अल्कोहल पे रुकेगी। वहीं अमाइड की हाइड्रेशन पे पहले पहले तो कुछ अलग सा प्रोडक्ट बनेगा एंड लास्ट में ये अमीन बन जाएगा। बोलो, समझ में आता है? तो बेसिकली कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का रोल ही इतना है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक रिएजेंट्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को वी हैव टू कन्वर्ट इनटू देयर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, अल्डिहाइड में बेसिकली एक ऑक्सीजन का पाला डबल हो जाता है ना। ठीक है, अल्कोहल में सिर्फ एक ऑक्सीजन है, बट अल्डिहाइड में दिस इज एनालोगस टू दिस थिंग। ठीक है, अगर आपने पढ़ रखा है पहले से, जो कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग दिस एज अ रिवीजन एंड नॉट एज अ कॉन्सेप्ट क्लास। ठीक है, तो इसलिए आई एक्सपेक्ट कि मतलब अगर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, देन यू मस्ट नो कि उसका इफेक्ट और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हायर आएगी एज कंपेयर टू द वन विद द सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब आता है हाइड्रोजनेशन के एस्पेक्ट्स। तो सबसे पहले एस्पेक्ट्स देख लेते हैं थोड़े बहुत हाइड्रोजनेशन के। तो हाइड्रोजनेशन का अगर मैं एनर्जी डायग्राम बनाऊं, दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। अगर मैं थ्योरेटिकली बात करूंगा,
बट प्रैक्टिकली जब मैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करा रहा हूँ देन ये कुछ ऐसा आ जाता है, मतलब कैटलिस्ट किया तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन तो रिड्यूस हो ही गया, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस होने के साथ साथ यहाँ पर अलग अलग ट्रांजिशन स्टेट्स भी आती हैं, मतलब जब हमारा वीलैंड कॉम्प्लेक्स, मतलब वीलैंड तो नहीं बट जब हमारे फर्दर कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, ठीक है, हाइड्रोजनेशन होती है, ठीक है, तब की बातें हो रही हैं, ठीक है। तो इसको देख लिए और आगे बढ़ गए। अब आती है, देखो कैटालिसिस दो टाइप का होता है, एक होता है होमोजेनियस कैटालिसिस और एक होता है हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। होमो मीन्स सेम, मतलब सेम ही टाइप का कंपोजिशन है, ठीक है, फेज सेम है, तो उसे होमोजेनियस कैटालिसिस बोला। हेटेरो में यही चीज डिफरेंट है, डिफरेंट फेज में है, मतलब कंपोजिशन से भी क्या ही मतलब है, बट डिफरेंट फेज में है, डिफरेंट स्टेट्स में है, ठीक है। इसका एग्जांपल होता है विल्किंसन कैटलिस्ट। तो विल्किंसन में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, जो हमारा रोडियम क्लोराइड PPH3 वाला कॉम्प्लेक्स होता है, होल थ्राइस वाला कॉम्प्लेक्स होता है, दैट इज आल्सो soluble in the medium in which the hydrogenation is taking place। और इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास सरफेस फिनोमेना होता है, एक मेटल होती है लेट से निकल और उसके साथ हाइड्रोजन होती है, ठीक है, फिर उसके ऊपर एड्जॉर्बेट का काम करता है हमारा एल्कीन, ठीक है, और फिर उसके बाद हाइड्रोजन उस पर लगती है, ठीक है। चलो बढ़ गया आगे। ये है विल्किंसन कैटलिस्ट का रिएक्शन। ये मैंने जस्ट उनके लिए डाली है दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बिटसाइड एंड अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जेई में तो नहीं आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा, नीट में भी नहीं आएगा, ठीक है। और देख लो भाई जो मर्जी एग्जाम होता है उसमें मेरे को पता नहीं है, पर मुझे पता है कि वो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस ट्रैक से बाहर जा सकते हैं, तो इसलिए उनके लिए स्पेशली लगा दिया है, ठीक है। तो इसे देख लेना, समझ आ जाएगा तो बढ़िया है, नहीं आएगा तो और भी बढ़िया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका ना ये तो जस्ट फॉर नॉलेज, किसी को इंटरेस्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ही कैन अंडरस्टैंड कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, पर कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल था तो इसलिए ट्राइफिनाइल फॉस्फीन निकल गया, फिर वो अब यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बचा है दिस इज अ 5 मेंबर डे पेंटागोनल कॉम्प्लेक्स होता है। अगेन दिस इज, ये वाला कॉम्प्लेक्स इज नॉट इन आवर जे सिलेबस, कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्सेस माने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी नहीं है, ठीक है। तो अब जब इस पे अल्कीन है, अल्कीन की भी कोई इच्छा, जब अल्कीन इस पे एक लिगेंड की तरह काम करेगी तो यहाँ पर भी ये फर्दर हाइड्रोजन को निकालेगा, बट हाइड्रोजन इधर फर्दर अटैक कर देगी एंड ऐसे ऐसे प्रोसेसेस चलते जाएंगे एंड फाइनली हमें अल्केन बन जाता है, ठीक है। कोई नहीं पूछेगा, हाँ फॉर्मूला पूछ सकते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट का, तो वो मैंने लिख ही दिया था, RHCl PPH3 होल थ्राइस। अब Cl इधर लिखो या इधर लिखो, डजेंट मैटर, है तो कॉम्प्लेक्स का ही पार्ट एंड ये एक स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो आगे बढ़े, ठीक है, ये हो गया। अब आता है हेटेरोजेनियस कैटालिसिस में। हेटेरोजेनियस कैटालिसिस में कोई निकल नुकल की सरफेस पे, निकल नुकल तो क्या होता है, निकल की सरफेस या किसी भी मेटल, प्लेटिनम, पैलेडियम, ठीक है, इनकी सरफेसेस पे हो रही है रिएक्शन, ठीक है। तो अगर मैं इसकी सरफेस ड्रॉ करूं देन व्हाट आई विल फाइंड कि यहाँ पर, अब यहाँ पर मेरा जब एल्कीन आएगा, ठीक है, लेट्स से एल्कीन आया, तो सबसे पहली बात कि ये एक डी ब्लॉक की मेटल है और डी ब्लॉक मेटल्स का जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ड्यू टू द हाई जेड इफेक्टिव डी ब्लॉक की मेटल अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करती है, जिसे हम अगर गिव एंड टेक के बारे में बोलें देन दिस इज अ काइंड ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग एज वेल। यार ये कॉन्सेप्ट नहीं है बट स्टिल हम एड्सॉर्प्शन से समझते हैं, तो यहाँ पर ये एड्सॉर्ब हो रही है, ठीक है, तो ये इसे होल्ड कर रहा है। तो जब ये कॉम्प्लेक्स को होल्ड कर रहा है, जैसा कि ऐसे देखा जाए तो ये अपने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स को होल्ड कर रहे हैं, मीनवाइल हाइड्रोजन अब
कोशिश करेगा, बट हाइड्रोजन के पास कोई खास इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, लेकिन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का पार्ट बन जाएगा नहीं तो इसलिए हाइड्रोजन क्या करता है, इधर अपने इलेक्ट्रॉन्स देने शुरू कर देता है। और जैसे ही अपने मतलब हाइड्राइड भी नहीं बोल सकते, हाइड्रोजन ऐड हो रहे होते हैं, तो मीनवाइल यहाँ से वैलेंसीज सेटिस्फाई हो रही होती हैं एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एन एल्कीन। अगेन बोलूंगा मैकेनिज्म इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट दिस चीज ऑल्सो एक्सप्लेन्स दैट द रिएक्शन इज अ काइंड ऑफ सिन एडिशन, मतलब सेम साइड से हो रही है। क्यों? क्योंकि एक साइड तो सरफेस और मेटल ने ब्लॉक कर दी होगी, तो सिर्फ एक साइड ही अवेलेबल है रिएक्शन को फिजिबल करने के लिए, रिएक्शन को आगे मूव करने के लिए। तो बस इसे समझ लिया। दिस इज अ पेरीसाइक्लिक मैकेनिज्म। एक और बात कि अगर अगर किसी को सिंपली बनाना है तो ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन ये ऐसे लग जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ गए। अब आती है स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो ये तो डिस्कस हो गया कि सिन एडिशन होता है, ठीक है, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें डिस्कस करने को। लिंडलार्स कैटलिस्ट। अब जिसी को सिन नहीं पता ना, उसको बोल देता हूँ सिन माने सेम साइड, ठीक है, मतलब सेम साइड से लिगेंड आ रहे हैं और सेम ही साइड से हाइड्रोजन आ रहे हैं, ठीक है। अब आता है लिंडलार्स कैटलिस्ट। लिंडलार्स कैटलिस्ट, तो लिंडलार्स कैटलिस्ट का फॉर्मूला होता है H2 पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि चूना लगा के ये है, और क्विनोलिन कुछ नहीं करता। बेसिकली क्या जरूरत क्या पड़ी, सबसे पहले मेरे पास अगर कोई अल्काइन था, अगर मैं H2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेने निकल करता, प्योर फॉर्म, प्योरेस्ट निकल की फॉर्म में करता, तो मुझे सीधा एल्केन मिलता। एल्केन की प्रोपोर्शन ज्यादा होती। एल्कीन तो रास्ते में माड़ा मात्र नाम मात्र बनता, तो एल्कीन नहीं बन रहा था, तो एल्कीन बनाने के लिए क्या किया, मैंने इसमें एक पॉइजन इंट्रोड्यूस कर दिया। मतलब पॉइजन माने तो इनहिबिटर, मतलब इस ये रिएक्शन की रेट को स्लो डाउन करेगा। तो अल्काइन से देखो ट्रांजिशन तो ऐसे ही होगा ना, अल्काइन से अल्कीन, अल्कीन से अल्केन बनेगा, ठीक है। पर यहीं पे हम अगर रिएक्शन का रेट बढ़ा दें, यहाँ पर इस वाली रिएक्शन का रेट बहुत ज़्यादा कम कर दें और इस वाली रिएक्शन का रेट जनरली ठीक रह जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ एल्कीन की फॉर्मेशन डायरेक्टली होगी, और होगी तो सिन वाले मेथड से। क्यों? क्योंकि एक साइड पैलेडियम ने ब्लॉक, सॉरी प्लेनेडियम ने ब्लॉक कर ली होगी, ठीक है। तो लिंडलार्स कैटलिस्ट का इतना ही रोल है, ठीक है। अगला है रोजनमंड। तो रोजनमंड में भी कुछ नहीं है, H2 पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट, बस इसमें बेरियम सल्फेट विल एक्ट एज अ पॉइजन, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। तो इसमें हाँ, रोजनमंड की एक और खास बात की, रोजनमंड एक और जगह यूज होता है ये कैटलिस्ट। दिस कैटलिस्ट इज यूज्ड इन दिस रिएक्शन एज वेल, ठीक है। पढ़ी होगी अगेन आप लोगों ने, तो ठीक है, आप लोग तो सारे होशियार हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये रिएक्शन है, दिस इज नोन एज रोजनमंड रिडक्शन, ठीक है। अगेन बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं मेटल और प्रोटिक सॉल्वेंट। मेटल की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की। प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन। अगर यहाँ पर दो मेटल के दो इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या बनाएंगे, हाइड्राइड। ऐसे बहुत से पॉसिबल केसेस हैं जिनके ऊपर केस बनते हैं। तो बेसिकली अगर हाइड्रोजन फॉर्म में मिल रहा है तो बस उसी का रोल है रिडक्शन कराने के लिए, आपको या तो इलेक्ट्रॉन चाहिए या हाइड्रोजन चाहिए, और यहाँ पर तो दोनों वाली पॉसिबिलिटी सेटिस्फाई हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन और H+ मिलके H बनाएंगे। हालांकि ये ऐसे नहीं चलता, ये प्रोसेस कुछ अलग तरीके से चलता है, जो कि अगली स्लाइड में आपको दिखने वाला है। तो इस स्लाइड में देखा तो अल्काइन है ना। अल्काइन कि अगर मैं बर्च रिडक्शन करूं, पहले तो रिएक्शन ही लिख लेते हैं ना, NaNH3 लिक्विड, तो यहाँ पर व्हाट वी फाइंड इस ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। ट्रांस एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट,
ठीक है, आई थिंक मैंने इधर बताया नहीं, लिख देता हूँ। यहाँ पर सिन एडिशन है और सिस एल्कीन बनता है। ठीक है, इसमें ट्रांस एल्कीन बनता है, प्रोवाइडेड दैट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है, तो सिस ट्रांस का कंसेप्ट तभी लगेगा। ठीक है, हो कैसे रहा है उसको समझा। देखो, एक अल्काइन है, अल्काइन तो एक लीनियर मॉलिक्यूल है, sp हाइब्रिडाइज्ड है। जब भी sp हाइब्रिडाइज्ड है तो ऑब्वियसली द मॉलिक्यूल विल बी अ लीनियर मॉलिक्यूल इन इटसेल्फ। अगर मॉलिक्यूल ही लीनियर है, ठीक है, तो अल्काइन में तो कोई मतलब ज्योमेट्री वाला फंडा ही नहीं है। ठीक है, टू बी वेरी एग्जैक्ट। अब क्या हुआ, सोडियम आया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। अब यहाँ देखो, एक यहाँ पर तो रेडिकल बच गया, पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। और अगर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया तो सॉल्वेंट में तो अमोनिया है, अमोनिया क्या करेगा, अपना मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन लेगा, इधर फेल देगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड ऐसा बन जाएगा। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन आएगा सोडियम का ही, ठीक है, और इधर जाएगा। तो अब स्टेबिलिटी सिस्टम में कार्बन आयन की वजह से ऐसे ही आ रही है, जब ये अवे जाएगा इस हाइड्रोजन से, यहाँ पर नेगेटिव बनेगा, H पॉजिटिव अगेन अमोनिया की वजह से आएगा, एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस वाला प्रोडक्ट एज द मेजर। ठीक है, ट्रांस एल्कीन बनाने का मेथड है बर्च रिडक्शन। ठीक है, देखो, अब आता है एरोमेटिक कंपाउंड्स में बर्च रिडक्शन कैसे होता है। तो टू बी वेरी फ्रैंक, एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए बर्च रिडक्शन का आपको रेफरेंस है कि आप पीटर साइक्स में देख सकते हैं पहली बार। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दिस इज नॉट इन जेई एडवांस का सिलेबस। ठीक है, जेई मेंस में तो मैकेनिज्म बेस्ड कम ही आता है। ठीक है, और नीट में एनसीईआरटी के बाहर आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, और बाकी एग्जाम्स में तो आता ही है, तो उसके लिए यू कैन रेफर दिस बुक। सिंस हम बेसिकली इन 3 एग्जाम्स को प्राइमरीली फोकस कर रहे हैं, देन व्हाट आई वुड से दैट, जैसे अगर मैं बात करूं दैट दिस इज जे मेंस, जे एडवांस वाला स्टाइल में बोलूं, जे एडवांस ने कह तो दिया, बट अगर पूछ ले, बाई चांस अगर गलती लग जाए प्रोफेसर लोगों को, तो पूछ ले, तो उन्हें बोल देना अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और उसकी मैं अगर बर्च रिडक्शन कराऊंगा, है ना, लिक्विड अमोनिया, ठीक है, तो इसका ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, डिटेल में अगर कभी वीडियो चाहिए होगी तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा अपने आप को, सो दैट आप मुझे बता सको कि अगर आपको इस वाले कॉन्सेप्ट पे वीडियो चाहिए, ठीक है, देन प्लीज लेट मी नो। ठीक है, मैं कहूँगा वैसे तो दिस इज नॉट रेलेवेंट, बट स्टिल अगर जरूरत होगी, ऐसा नहीं है मुझे नहीं आता, मैं इसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स बता सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ तो इसका मतलब मैंने पहले भी तो खुद वो रेफरेंस पढ़ा होगा, बट स्टिल वी हैव लेस टाइम अवेलेबल, और हमारे एग्जाम बहुत जल्दी आ जाएंगे, अभी महीना 1.5 महीने के अंदर एग्जाम है, उसकी वजह से आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस में इसको इन्वॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मेंस तो पूछ भी सकता है, एडवांस अगर सिलेबस में नहीं दिया है तो आई डोंट थिंक सो कुछ पूछना चाहिए। ठीक है, तो बढ़ गया आगे, क्लेमेंसन रिडक्शन, ये तो वही एडवांस के सिलेबस में है, और अगर एडवांस के सिलेबस में है तो मैकेनिज्म डिस्कस करना बनता है दोस्तों। मैकेनिज्म डिस्कस करते हुए मुझे बहुत ही कवरिंग पॉइंट्स याद आते हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, और अगर मेरे पास कोई भी कार्बोनाइल है, ठीक है, तो पहली बात कार्बोनाइल का क्या होगा, प्रोटोनेशन, ये स्टेप 1 है, प्रोटोनेशन ऑफ द कार्बोनाइल कार्बन ऑक्सीजन। ठीक है, देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ऐसा ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसा ऐसा बनेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन फिर इधर आएगा, सच दैट यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा। क्यों,
ये बोलेगा अरे दादा ऑक्सीजन, अरे दादा ऑक्सीजन, तेरे पास पॉजिटिव कैसे आ गया? अरे तेरी तो वही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में से एक में आता है तेरा नंबर, नंबर 2 पे आता है तेरा नंबर, तो तू लोन पे तू क्या बॉन्ड पे लेगा मेरा? इस सामने से दे देगा, इसको पता है कि नहीं तो मैं ये जबरदस्ती कर लेगा, तो सामने से दे देगा, तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पर OH लग जाएगा। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव पे जाएंगे और इसके मजे लग जाएंगे। ये कहेगा कि दान करने वाले, इससे पता चला कि दान करने वाले का बहुत फायदा होता है। ठीक है, अब एसिडिक मीडियम था, हाइड्रोजन आएगा और ऐसा कुछ बन जाएगा, ये हाइड्रोजन, ये OH। ओ कॉकरोच, ठीक है, चलो ठीक है। हाँ हाँ, एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है। ठीक है, कहाँ थे हम? हाँ यहाँ थे, तो ये बना होगा H and OH। ठीक है, अब फिर से वही प्रोसेस हुआ कि H प्लस था तो सबसे ज़्यादा लोन पे लेने की टेंडेंसी यहीं यहीं पे लोन पे अवेलेबल है, तो यहीं से लेगा, तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो ये बहुत ही डायरेक्ट चीज़ें हैं, मतलब टू बी ऑनेस्ट इसमें कुछ खास बताने वाला नहीं है, ये ऐसा होता है, इसको रिवाइज करके ही आएगा ये। ठीक है, इसलिए मैंने ये लिया क्योंकि जहाँ पर लॉजिक होता है मैं वहाँ पर लॉजिक बताना बिल्कुल पसंद करता हूँ, बट मैकेनिज्म ऐसे चलता है तो चलता है, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगेन वही वाला प्रोसेस हो रहा है, बट प्रोसेस समझ आ रहा है कि सेम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा, अगेन जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और अगेन यहाँ पर ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, यहाँ पर बनेगा नेगेटिव। ठीक है, ये अपना मोस्ट यहाँ पर हाइड्रोजन लेगा वाटर से। ठीक है, ये यहाँ पर भी वाटर से हाइड्रोजन ले रहा है, देखो एक सेकेंड, यहाँ पर भी इसने हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन वाटर से लिया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि और तो कोई चीज थी नहीं यहाँ पर हाइड्रोजन देने वाला, एसिड देगा या वाटर देगा, तो वाटर से लेगा या एसिड से लेगा, वैसे तो डजेंट मैटर अगेन। ठीक है, क्योंकि है तो मीडियम में ही सब कुछ और वो डिपेंड करेगा सर्कमस्टांसेस पे, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हाइड्रोजन आएगा। एंड ये देखो, अरे भाई ये तो अल्केन में कन्वर्ट हो गया, तो अल्डिहाइड से जब भी मुझे अल्केन में कन्वर्ट करना है देन आई कैन यूज क्लेमेंसन रिडक्शन। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा मेथड है, बट ये कुछ केसेस में फेल हो जाता है, और वो केस क्या है, ध्यान से सुनना, वो केस है जब मेरे पास कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप है। आई रिपीट, वो केस है जिनमें मेरे पास एसिड सेंसिटिव ग्रुप है। एसिड सेंसिटिव ग्रुप मतलब एसिड का होना नुकसानदायक है। अरे मतलब एसिड तो यूज हो रहा है, बट एसिड इज मतलब ग्रुप जो है, ठीक है, वो एसिड को खत्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर OH है या मेरे पास एक सॉल्ट है O-Na+, ऐसा कुछ सॉल्ट टाइप ग्रुप है, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से जो एसिड आ रहा था H+, उसको यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट करने लग जाएगा। ठीक है भाई, कंपाउंड को थोड़े पता है कि एसिड डाल दिया, उसको तो पता है कि मेरे पास ये ग्रुप है, इसको ये इफेक्ट करना है। ठीक है, बेसिकली मतलब ब्यूटी है नेचर की, अब क्या कर सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम इंसानों पर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए वी हैव टू कंसीडर सुपर नेचुरल पावर। तो बस वही हो रहा है यहाँ पर भी कि एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, फॉर पर एग्जांपल्स तो हम दे सकते हैं, जैसे OH हो गया, SH हो गया, दीज आर एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स, और इनके लिए हम फर्दर बर्च रिडक्शन बोल रहा हूँ, क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, चलो बढ़ गया आगे। नेक्स्ट है वोल्फ-किशनर रिडक्शन। तो अब अगर मेरे पास एसिड भी है, एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, तो अब क्या करें, तो कोई दिक्कत नहीं है, वोल्फ-किशनर कर लो। दूसरा मेथड ढूंढा इंसान ने, इंसान का मतलब नए मेथड बनाने की आदत की वजह से ही आज हम कामयाब हो पा रहे हैं पढ़ने में। ठीक है, चलो ये होती है रिएक्शन ग्लाइकॉल। ठीक है, ये ऐसे होती है रिएक्शन। ठीक है, मैकेन
अच्छा फिर ये ऐसे होती है, क्या हुआ क्या, अच्छा मैकेनिज्म के थ्रू ही बता देते हैं। देखो यहाँ पर हाइड्राजीन का जब एडिशन हो रहा है किसी कार्बोनिल पे तो ये हाइड्राजोन बनता है। दिस इज द बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट इज स्टडीड इन द चैप्टर एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, अब अगर ऐसा है, ठीक है, और ऐसा परम सत्य है तो OH माइनस सबसे एसिडिक हाइड्रोजन लेगा, यहाँ पर माइनस चार्ज बनेगा, माइनस चार्ज यहाँ पर रेजोनेंस करेगा, इस पे आएगा नेगेटिव। और जैसा कि हमने क्लेमेंसन में देखा कि हमें तो नेगेटिव जनरेट करना था तो वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया, तो हमें तो फायदा हो गया। तो अब वहाँ कहाँ से लेगा, तो वाटर, जो यहाँ पर वाटर बना होगा ना OH माइनस और इसको मिला के, तो यहाँ पर वापस OH माइनस छोड़ देगा और यहाँ से H ले लेगा, मतलब H ले लेगा। तो यहाँ पर अगर इसका मैं इधर बनाऊं तो इसका प्रोडक्ट ऐसे बनेगा, H Na डबल बॉन्ड Na। अब यहाँ पर OH माइनस वापस रह गया, उसने दूसरा हाइड्रोजन लिया, यहाँ पर बनेगा नेगेटिव, ये जाएगा इधर और ये जाएगा यूं। ठीक है, यूं एंड यूं, इसमें H एंड यहाँ पर नेगेटिव। अब वापस वाटर से ये ले लेगा, प्रोटिक सॉल्वेंट है तो वाटर से ले लेगा, और ये क्या बन गया दोस्तों, दिस इज द अल्केन हिंस रिक्वायर्ड। ठीक है, समझ आ गया। अब वोल्फ किश्नर कहाँ नहीं लगा सकते, वोल्फ किश्नर वहां नहीं लगा सकते जहाँ क्लेमेंसन लगा सकते हैं। माने वोल्फ किश्नर तब लगा सकते हैं जब तब नहीं लगा सकते जब हमारे पास बेस सेंसिटिव है। बेस क्यों, KOH यूज हो रहा है। अगर बेस सेंसिटिव है, मान लो आपके पास एसिड क्लोराइड है ना, एसिटिक एसिड अपने में ये तो सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, तो इससे हमारा रिएजेंट डिस्ट्रॉय हो रहा है पहली बात, और दूसरी बात हमारा डिसायर्ड प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। तो इसलिए वॉल्फ किश्नर तब नहीं लगाया जब बेस सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टीफन्स रिडक्शन। ठीक है, स्टीफन्स रिडक्शन देखा तो स्टीफन्स रिडक्शन का तो सिंपल फंडा है कि अगर हमारे पास साइनाइड है तो उसका एक्चुअली इसका मैकेनिज्म कहीं पे भी डिस्कस्ड नहीं है। ठीक है, पीटर साइक्स में भी नहीं है जितनी मैंने डिस्कस करी है। और इसका नहीं है, ये इमीन बनता है जितना एनसीईआरटी में दिया है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि यही होता है एक्चुअल में। ठीक है, पहला रिडक्शन करके इमीन बनेगा एंड फिर उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस होगा स्टेप 2 में, देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड बोल रहा हूँ, नॉर्मल एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो इसका एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, चलो खत्म हो गया, इतना ही है मतलब आज का तो। इतनी रिडक्शन रिएक्शंस अभी डिस्कस करी हैं, थोड़ी सी और बची हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे होंगी वो। चलो, ये पार्ट 1 हो गया ना रिडक्शन रिएक्शंस का, पार्ट 2 जल्द आएगा। ठीक है, टिल देन टेक केयर गाइस, है ना। डू लाइक कर दो दोस्तों, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और घंटी बजा देना, या बेल मेरे को बनानी तो आती नहीं, बट चलो स्टिल ऐसा ऐसा बना दिया देखो, घंटी बजा देना यार। ठीक है, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टर्न पे, टिल देन टेक केयर। ठीक है, टेक केयर दोस्तों। ठीक है, चलो अच्छी फिगर भी बना देते हैं ना। ठीक है, चलिए भाई, ठीक है भाई, एवरीवन बाय, थैंक यू वेरी मच।